वेल हेलो 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 वे नमस्कार, वेलकम बैक टू केयर टू एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड के बारे में जब बात करेंगे तो कंटेंट देख लेते हैं कौन सी चीज़ों को हम छूते हुए निकलेंगे। व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड क्या होता है ये देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, वो हार्मोन्स कौन से बनाता है, थायराइड ग्लैंड के पार्ट्स कौन से हैं, फंक्शंस कौन से हैं और डिसऑर्डर्स कौन से हैं, ये हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास इफ़ेक्टिव रहेगी, समझ आएगा आपको। बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए चालू करते हैं। बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड है सर बटरफ्लाई शेप का? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है सर डक्टलेस ग्लैंड, जो जिसके पास डक्ट नहीं होता, जो अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में छोड़ते हैं। बात करते हैं लोकेशन का, तो इसका लोकेशन मोटे मोटे तौर पे गले पे पाया जाता है। ये क्या रहता है सर? ये रैप्ड रहता है। किसके रैप्ड में रहता है? ट्रैकिया पे। ट्रैकिया पे ये चिपका हुआ रहता है। कहाँ पे रहता है सर? जस्ट बिलो एडम्स एप्पल। अब सर एडम्स एप्पल, ये एडम्स एप्पल है क्या? ये कोई सेब नहीं है। ये हमारा जो कंठ रहता है, गले का कंठ, दैट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल, जो कि थायराइड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। चलिए सर, अगर कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया जाए आपको वर्टिब्रल कॉलम के, तो लोकेशन वर्टिब्रल कॉलम के तौर पे पूछा जाए तो सर्वाइकल 5 से लेकर के थोरेसिक 1 तक ये एक्सटेंड रहता है। और बात की जाए लोकेशन, अगर आपको ट्रैकियल रिंग के दौरान पूछे तो आप बोलेंगे कि सर सेकंड ट्रैकियल रिंग और थर्ड ट्रैकियल रिंग, इन दोनों के बीच में पाया जाता है कौन? हमारा थायराइड ग्लैंड। बात करें इसके शेप की, तो शेप में एच स्लेप, स्लाइटली एच शेप का देखने को मिलता है ना। और लोब्स की बात करूं, लोब्स कितने पाए जाते हैं इसमें सर? 2 प्रकार के लोब्स पाए जाते हैं। कौन से सर? ये लेफ्ट लोब हो गया और ये राइट लोब हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट लोब हो गया और ये राइट लोब हो गया। ये दोनों ही लोब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच का, इस कनेक्शन का नाम क्या है सर? ये कनेक्टेड रहते हैं किससे? इस्थमस के द्वारा। ठीक है, ओके। इस चीज़ को नहीं भूलना कि 2 लोब्स रहते हैं किसमें? हमारे थायराइड ग्लैंड में, और वो दोनों ही कनेक्टेड रहते हैं किसके द्वारा? इस्थमस के द्वारा। बात करूँ इसके वेट के बारे में, तो बिटवीन 20 टू 60 ग्राम्स ये रहता है और वेरी करता है बॉडी बिल्ड पे और बॉडी के साइज़ पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल व्यक्ति का है ये। और अगर इसी के जगह पे अगर आप बात करते हैं द ग्रेट खली की, तो उनका बॉडी साइज़ बहुत बड़ा है, तो उनका थायराइड ग्लैंड भी बड़ा होगा और उसका वेट भी बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स सीक्रेट मेनली 2 हार्मोन्स। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो मेनली 2 हार्मोन्स सीक्रेट करता है। कौन से सर? T3 और T4। कौन से सर? ये T3 और T4। T3 को ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन बोला जाता है और T4 को थायरॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है सर, जो इसमें नंबर्स दिए गए हैं 3 और 4, वो क्या बताते हैं? देखो, जो नंबर्स दिए गए हैं वो बताते हैं आयोडीन के एटम्स को। किसमें सर? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन के ईच मॉलिक्यूल्स में कितने आयोडीन के एटम हैं उनको बताते हैं T3 और T4 में जो नंबर दिए गए हैं वो। जैसे ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन के हार्मोन पे 3 एटम्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है, उसी प्रकार थायरॉक्सिन में 4 आयोडीन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बात करें अब इसके प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रोडक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है, शुरुआत होती है कहाँ से? हाइपरथायरॉयडिज्म से। हाइपरथायरॉयडिज्म को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड्स बोला जाता है। पिट्यूटरी की बात करूँ तो इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस रहता है ये क्या सीक्रेट करता है सर? ये थैलेमस सीक्रेटिंग हार्मोन करता है। ठीक है, थैलेमस सीक्रेटिंग हार्मोन करता है। तो ये जो हार्मोन रहता है, सॉरी, जो हाइपोथैलेमस रहता है ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हार्मोन जाके काम करता है किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। तो पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी सीक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब ये जाके काम करता है किसके ऊपर? अपने थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अब थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा इसके बाद? T3
और T4 सीक्रेट करता है। तो आशा करता हूँ इसका स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रोडक्शन होता है वो समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस के बारे में जो आम जिंदगी होती है उसमें डेफिनेशन जो बुक्स में और जो लोग बताते हैं कि सर T3 T4 मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है, ये बहुत आम जिंदगी वाला बात है। बात करते हैं हमारे केयर क्रू एजुकेशन के तरीके को, जो कि मेंटोस जिंदगी है। ये बताता है कि सर जो T3 और T4 जो है थायराइड हॉर्मोन्स जो है क्या करते हैं सर, ये ब्रेन के एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। अब कैसे रोल प्ले करते हैं ये आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है, T3 T4 अगर बढ़ जाए तो ये क्या देखने को करते हैं सर, ये ब्रेन के एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कंडीशन का नाम क्या होता है सर, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड के जो हार्मोन्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनके वजह से जो मेरे ब्रेन का एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। तो सिम्टम्स कौन से देखने को मिलते होंगे सर, देखिए ब्रेन का एक्टिविटी बढ़ गया तो ब्रेन सारी बॉडी के एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। जैसे कि फर्स्ट हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, उसके बाद एपेटाइट बढ़ जाएगा, भूख, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ रहा है जिसको बोलते हैं सर पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है सर, पेरिस्टाल्सिस हमारे इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट होता है जिससे कि खाना आगे बढ़ता है, वो भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है, एब्जॉर्प्शन कम होगा खाने का, एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा और उसके वजह से भूख लग रहा है पेशेंट को। ठीक है, और खाने का एब्जॉर्प्शन ना हो पाने के कारण से वेट लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, पेशेंट कैसा देखने को मिलेगा सर, इरिटेबल देखने को मिलेगा, क्यों, हर एक चीज़ बढ़ा हुआ है। ट्रबल्ड स्लीपिंग देखने को मिलेगा क्योंकि ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। ट्रिमर्स देखने को मिलेगा क्योंकि पावर ज़्यादा है। और मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ा है तो बॉडी में हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से मेरे को हीट इनटॉलरेंस देखने को मिलेगा। मतलब जो व्यक्ति जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है उस व्यक्ति में गर्मी की सहनशीलता बहुत कम हो जाती है, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार अब बात करें हम उसके अपोजिट वाले कंडीशन की, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है सर, T3 और T4 मतलब जो थायराइड हार्मोन्स रहता है उसका लेवल कम हो जाता है। उसके लेवल कम होने की वजह से क्या, अब ब्रेन का एक्टिविटी कम हो गया नॉर्मल से। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे सर, पहला HR, हार्ट रेट जो है लो चला जाएगा, अब BP भी लो चला जाएगा और मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। अब देखो मेटाबॉलिज्म कम हुआ तो आपका जो पेरिस्टाल्सिस है ये भी कम हो गया। पेरिस्टाल्सिस कम हो गया उसकी वजह से क्या, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत समय मिल गया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे फैटीग है, थका हुआ लग रहा है तो वो काम नहीं करेगा, तो उसका वेट जो है गेन देखने को मिलेगा, खा पी के बस पड़े रहेगा अजगर टाइप से। और इस व्यक्ति में मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हीट का प्रोडक्शन नहीं है तो पेशेंट ठंडा देखने को मिलेगा और पेशेंट को ठंडी से दिक्कत देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं कोल्ड इनटॉलरेंस। वो बंदा सह ही नहीं पाएगा ठंडी को। ठीक है, और पेरिस्टाल्टिस कम है, इस वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए थर्ड डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, डिसीज़ कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर क्या होता है, घेंघा रोग। इसमें क्या होता है, जो इनलार्ज हो जाता है कौन, थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिल सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये क्यों हो रहा है सर, ये आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है कॉमनली। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है इसका आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, बात करते हैं सर गोइटर को क्या प्रिवेंट किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, आप खिलाइए क्या, आयोडीन रिच नमक। कौन सा नमक सर, टाटा नमक, टाटा सॉल्ट। ठीक है, ये आयोडाइज्ड सॉल्ट रहता है। बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो आप मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं या तो सर्जरी करके हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन आता है यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है सर, T3 और T4 का लेवल डाउन होगा। लेकिन यहाँ पे T3 T4 का लेवल डाउन होगा, ये कैसे बोल सकता हूँ मैं, आगे समझाता हूँ। देखो क्या होता है असल में, हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 होता है कम, लेकिन कारण क्या क्या हो सकते हैं सर, कारण दो हो सकते हैं। कौन से कारण हो सकते हैं, या तो प्राइमरी हो सकता है या तो सेकेंडरी हो सकता है। ठीक है सर प्राइमरी और सेकेंडरी तो समझ नहीं आता सर। ठीक है, आइए बताता हूँ, सिंपल वे पे बताऊँ तो प्राइमरी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो उसका कारण कौन रहेगा, कारण स्वयं थायराइड ग्लैंड रहेगा। ठीक है, अगर कारण स्वयं थायराइड ग्लैंड है, इसका फंक्शन खराब हो गया है,
मतलब थायराइड ग्लैंड है अनेबल टू सिक्रीट T3 T4, तो उसको मैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलूँगा। लेकिन किसी कारणवश ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये अच्छे से तो काम कर रहा है, पर किसी कारणवश आगे से आने वाले कौन, हाइपोथायरॉयडिज्म के बाद पिट्यूटरी, अब यहाँ से पिट्यूटरी ही सिग्नल नहीं भेजेगा तो बेचारा थायराइड ग्लैंड कैसे बनाएगा। तो सेकेंडरी में देखते हैं क्या होता है सर। सेकेंडरी में देखेंगे तो सेकेंडरी में क्या होता है सर, सेकेंडरी इसका कारण रहता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या नहीं बना पा रहा, TSH नहीं बना पा रहा, TSH लो है। इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, T3 और T4 का लेवल डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि ये बताइए T3 और T4 अगर डाउन है और TSH भी डाउन है तो ये कौन से प्रकार का हाइपोथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी कि सेकेंडरी। कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर होता है यार, सॉरी, टेक केयर है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।